जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को देवीय सहायता मिलती है तो इसका पता कैसे लगाएं। क्या आपको देवीय सहायता मिल रही है, इसका पहचान हम कैसे करें। दोस्तों, हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका क्या असर हो रहा है, इसके बारे में कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें मदद करते हैं पहचानने में कि हम पर ईश्वरीय कृपा है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको उनके जीवन में देवीय सहायता मिली है। किसी को ज़्यादा अनुभव हुए हैं तो किसी को कम, लेकिन कई बार तो ऐसा देखा गया है कि कोई ऊपरी शक्तियाँ या देवी शक्तियाँ व्यक्ति के माध्यम से कोई विशेष कार्य करवाना चाहती हैं। तो आइए जानते हैं उन 11 संकेतों के बारे में जो दिखाते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की, भगवान की कृपा है। सबसे पहली बात, अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि देवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा हूँ तो निश्चित ही देवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपके ऊपर शक्ति देख रही हैं। दोस्तों, इस समय आपको बस किसी गुरु की और अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि हमारी आँख प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि 3 बजे से 5 बजे के मध्य में निकल जाती है, अपने आप ही निकल जाती है, तो आप समझें कि देवी शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर के जवानी, बुढ़ापे तक इसी समय उठते हैं तो समझ जाइए देवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ कार्य करवाना चाहती हैं, या वो आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद निकलती है। अगला संकेत है सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के सपने आते हैं, सपने में आप आसमान में उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। और अगला संकेत है पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियों की कृपा आप पर निश्चित रूप से है। पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी, आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त होता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी आपको बहुत कुछ आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, आपको बिना कारण आपके आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए उपस्थित हैं। सुहावनी हवा का महसूस होना। यानी आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक से सुहावनी हवा का झोंका, प्रकाश पुंज आ गया है और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या देवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोगों के साथ में होता है। रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे। आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी की बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप देवी शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव के मंत्र का जप कर रहे होते हैं।
किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं, आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। दोस्तों, यह कुछ अनुभव होते हैं जो लोग अत्यधिक पूजा पाठ, आध्यात्मिक, धार्मिक साधना में लीन होते हैं, उन लोगों के साथ, विशिष्ट लोगों के साथ अनुभव होते हैं। यह आम जन के साथ में थोड़ा से कम देखे जाते हैं। फिर भी जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको यह अनुभव निश्चित रूप से होते हैं, और ईश्वर की कृपा जिनके पास है उनको यह अनुभव निश्चित रूप से होते हुए देखे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और आपकी क्या राय है, आपकी क्या सजेशंस है, वह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या आपको भी किसी प्रकार का इस तरह का अनुभव हुआ है तो वह भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।